मैं फिर से लौट आया हूँ। 2 बार जानलेवा हमले से बचने के बाद में शायद ये प्रकृति का ही निर्णय होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अध्यक्ष बने हैं। 20 जनवरी को वह शपथ ग्रहण करेंगे और उसके बाद में अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत बहुत ही आक्रामक और बोल्ड निर्णय वह लेने जा रहे हैं। तो इसका खामियाजा उनके शत्रु देशों के साथ साथ कुछ मित्र देशों को भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि उनके 11th हाउस से, जो कि मित्रता की राशि है, मिथुन राशि में मंगल वक्री ग्रह से जा रहा है। तो उनके जो निर्णय हैं वो किसी भी लॉजिकल इसमें बैठेंगे नहीं, लेकिन उन्हें यह दिखाना है कि मैं अमेरिका को फिर से सबसे बड़ी सुपर पावर के तौर पर दुनिया में रखने वाला हूं, और इसलिए वह निर्णय लेने वाले हैं जिसका परिणाम जग भर की अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर होने वाला है, और उसका परिणाम हमारे भी शेयर मार्केट के ऊपर होने वाला है। देखा जाए तो ट्रंप साहब ये बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं और उनकी बहुत सारी कंपनियां पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। हमारे देश में भी उनका कामकाज चलता है। ट्रंप टावर जो है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और रियलिटी सेक्टर में वो जो काम करते हैं, तो उसके हिसाब से उसका जो लाभ है वो हमारे देश को मिलने वाला है, क्योंकि अभी जो उनके कंपनी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं किसी साथी कंपनी के साथ में, तो वो अभी और एक्सटेंड होने वाले हैं और बहुत सारे छोटे शहरों में भी फैलने वाले हैं, जिसका कि बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट हमारे रियलिटी सेक्टर में आने वाला है, जिसकी वजह से हमारे शेयर मार्केट में बहुत अच्छा एक पॉजिटिविटी भी आएगी। लेकिन वो हमारे देश को भी धमकाने से नहीं बचेंगे और कुछ चीज़ों के ऊपर इंपोर्ट टैक्स लगा सकते हैं, इसलिए उन चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना होगा और कूटनीतिक चर्चा करके उनके साथ में चर्चा करनी होगी। अमेरिकी प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत बड़े बदलाव प्रस्तावित है। अमेरिका का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका कॉर्पोरेटाइजेशन और बहुत ही जल्द गति से होने वाला है, और जिसका परिणाम यह होगा कि जो भी निर्णय प्रक्रिया है वो बहुत ही गतिमान होने वाली है। और इस निर्णय प्रक्रिया के तहत जो पूरे वर्ल्ड में आज कहीं युद्ध चल रहे हैं, कहीं कुछ प्रॉक्सी वार्स चल रहे हैं, तो इसको बंद करने के लिए ट्रंप साहब हमेशा बहुत ही सकारात्मक रहेंगे, और जिसके परिणाम स्वरूप ये युद्ध में युद्धबंदी हो सकती है, देयर विल बी ट्रीटीज, और जिसकी वजह से दुनिया भर के जो अर्थव्यवस्था है उनको एक राहत की सांस मिलने वाली है। डॉलर बहुत ही मजबूत होने वाला है, लेकिन डॉलर के मुकाबले बाकी जो करेंसीज है वो वीक ना हो, यह देखने के लिए उन देशों को कार्य करना पड़ेगा, नहीं तो उनकी अर्थव्यवस्था को भी प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे हमने देखा कि हमारे देश की जो करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले काफी वीक ये महीने में 2 महीने में पिछले हो गई है, तो उसे संभलना होगा, संवारना होगा। इसके लिए सरकार और रिजर्व बैंक को एकत्रित बैठकर कुछ निर्णय जरूर लेने होंगे। यूरोपीय अर्थव्यवस्था जो है उसको भी अभी थोड़ा नुकसान उठाना होगा, और जो रशिया और चीन जैसे जो देश है जो कि शत्रु माने जाते हैं, उनको शह देने का काम अभी अमेरिका करने वाला है। तो ये शुरुआती मोड़ में इस तरह से वो निर्णय लेंगे, लेकिन बाद में जाकर संभलते हुए अभी जो निर्णय वो लेंगे कि अविकसित देश जो है, विकसनशील देश है, उन्हें जो मदद की जाती है अमेरिका के द्वारा, उसमें कटौती होगी। फिलहाल कटौती होगी, लेकिन बाद में 6 महीने के बाद में फिर से वह मदद धीरे धीरे पूर्ववत हो जाएगी। तो ये उन्हें अभी दिखाना पड़ सकता है दुनिया को, अपने देशवासियों को, क्योंकि जिसकी वजह से वह चुनकर आए हैं। तो ये सभी बातें हमें समझनी है। क्रिप्टो करेंसी का मार्केट हमने देखा कि जब से वो चुनकर आए हैं बहुत बड़े लेवल पर पहुंचा है, तो यह एक संकेत है कि आगे आने वाले समय में भी क्रिप्टो का मार्केट आगे जा सकता है, क्योंकि ट्रंप साहब ये क्रिप्टो के बैकिंग करने वाले हैं ऐसा समझा जाता है। तो इस तरह से वो लौट कर आए हैं, और उनका लौटना हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए एक शुभ संकेत है, एक सकारात्मक चेंज है। वो आपको अगले 6 महीने में जरूर देखने को मिलेगा, और उस तभी तक आप इंतजार कीजिए, और उनके इस टेन्योर में, 4 साल के टेन्योर में पूरे वर्ल्ड को वो एक शांति की राह पर अगर वो ले जाएंगे तो वो सब पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू। ऐसे ही हमारे अनेक वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।